नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस आत्मविचार चैनल पर स्वागत है। इस चैनल में हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, आत्मा विषयक बात करते हैं और हम इसी बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। तो अचानक मेरे मन में एक विचार आ गया। मैं लास्ट ईयर 2023 में देख रहा था तो एक पुराना सा पेपर मेरे हाथ में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया था, करीबन मार्च 23। उसमें पहला पूरा पन्ना टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बड़े उद्योगपति के निधन के समाचार का था और उसके नीचे एक भगवद गीता का श्लोक लिखा हुआ था। मुझे दो बात उसमें सोचने वाली लगी। पहली बात ये कि जो सामान्यतः लिखा जाता है ऐसे पुण्यतिथि या निधन के बाद, उससे वो हटकर था। और दूसरा कि ये श्लोक अभी इस जगह पे ठीक है कि नहीं। सामान्यतः निधन की कोई एडवर्टाइजमेंट हो, समाचार हो, उसके लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती है। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दो श्लोक लिए जाते हैं। एक है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, मतलब कि जीवात्मा, अरे जैसे हम पुराने कपड़े निकाल के नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा ये पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर ले लेता है। या कभी कभी स्मशान गृह में और एम्बुलेंस वाहन पे भी लिखा मिलता है एक श्लोक, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मतलब कि ये श्लोक का अर्थ ये है कि जीवात्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, अग्नि जिसको जला नहीं सकती है। मतलब कि श्लोक का पूरा अर्थ तो ऐसा है कि पंच महाभूत भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। मगर ये जो मैं जिस संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट की, फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट था उसके ऊपर। उसमें भगवद गीता के 7वें अध्याय को लिखा हुआ था, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। ये श्लोक में हम आगे तो चर्चा करेंगे, जब भगवद गीता के बारे में आपको मैं सब अध्याय बताऊंगा। साथ मैं पूरा 18 अध्याय तक भगवद गीता की बात करूंगा। 18 अध्याय में आपको श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड भी कहने वाला हूं। मगर अभी हम चर्चा सिर्फ इतने ही शब्दों की करेंगे, वासुदेवः सर्वमिति। मतलब कि ये वासुदेव है, यही ये सब कुछ है, सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव का ही रूप है। तो परमात्मा इधर क्या कहना चाहते थे कि आई एम द बिगिनिंगलेस कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। जितने भी सृष्टि में कारण है, उन सबका कारण का भी मैं कारण हूँ। आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ये जो है श्लोक कार्य कारण भाव दिखाता है, और कार्य हमेशा मिथ्या ही होता है। उसका खुद का कोई स्वतंत्र वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं है, कारण का ही अस्तित्व होता है। जैसे कि मिट्टी का अस्तित्व ही घट के अस्तित्व के रूप में दिखता है, या मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, ये मिट्टी का ही अस्तित्व दिखता है। मिट्टी के बिना और किसी चीज़ का
अरे मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं पूरी सृष्टि में, किसी का भी खुद का अस्तित्व नहीं है। मतलब कि कार्य जो है वो विकारी विनाशी है, उत्पत्ति नाशवान है। जो पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है। तो ये पूरे जगत में हम सोचने वाली बात यह है कि पूरे जगत में ऐसी कौन सी चीज़ होगी कि जो विकारी विनाशी नहीं होगी। सूर्य भी विकारी विनाशी है, पृथ्वी भी विकारी विनाशी है, तारे भी हम टूटते हुए देखते हैं। सब कुछ पैदा होता है, क्षण विकारों के अधीन रह के धीरे 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 अपने मृत्यु के करीब जाता है और आखिर में मृत्यु को पा लेता है। तो ये सभी जो चीज़ें उत्पत्ति और नाश होती है वो कार्य रूप है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, क्योंकि कारण के अधिष्ठान के पर ही कार्य दिखता है। सोने के अधिष्ठान पर ही सोने की अंगूठी दिखती है, सोने का नेकलेस दिखता है। ऐसा तो है ही नहीं कि सोने की वीटी जो है उसका कोई वैल्यू है। सोने की वीटी का तो अस्तित्व ही नहीं है, सोने का अस्तित्व है। अंगूठी जो है सोने की, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। वो सोने की अंगूठी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम बोलते हैं सोने की अंगूठी, तो अंगूठी सोने की है, सोने की वजह से सोने की अंगूठी का अस्तित्व है। तो जितने भी कार्य रूप दिखते पृथ्वी पूरी सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं सब उत्पत्ति नाशवान है, और उत्पत्ति नाशवान होने से वो कार्य है, कारण से नहीं, कारण रूप नहीं है। हाँ, एक कारण का दूसरा कारण होता है। एक जो कारण दिखता है वो कार्य रूप होता है किसी और कारण का, वो जो और कारण होता है वो भी कार्य रूप होता है किसी और कारण का। ऐसे कारण पे दुनिया आगे, सृष्टि आगे बढ़ती है, और आखिर में जाके जो अंतिम कारण होता है, फाइनल कॉज, वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा एक खुद अविकारी अविनाशी है, और वही विकारी विनाशी रूपों से भासता है, आभासित होता है। भगवान कृष्ण 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहने वाले हैं कि जो सब विनाशियों में एक अविनाशी को देखता है वही सच्चा दिखता है, सही दिखता है। तो वही बात है, ये परमात्मा ही है सत्य। बाकी आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सब मिथ्या है, मानसिक कल्पना है। भगवान कृष्ण ने भागवत में भी कहा है, उद्धव जी को जब वो उपदेश दे रहे थे तब भी कहा है कि वाणी से बोली जाने वाली और मन से सोची जाने वाली हर चीज को तुम मेरी माया समझो। माया मतलब क्या? मिथ्या वस्तु जो है ही नहीं, वो दिखता है, वो माया। तो ये वासुदेव सर्वमिति, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आपको भी मैं विनती करूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि जो दूसरे अध्याय के 2 श्लोक हैं, वासांसी जीर्णानि विहाय यथा विहाय, मतलब कि जूने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र पहन लेता है, या तो ये वो जीवात्मा जो ये शरीर छोड़ के गया है वो तो अविनाशी है, पंच महाभूत से भी असंग है, उसको तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो रहेगा ही अविनाशी। तो ये जो है 2 श्लोक वो लिखे जाते हैं स्मशान गुरु में या पेपरों में एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये श्लोक इसलिए बोले जाते हैं कि जो इनके पड़ोसी, अरे जो उनके स्नेही जन है,
उसके पुत्र है, पत्नी है आदि को कॉन्डोलेंस मिले कि भाई तुम जिसके लिए रो रहे हो वो तो अविनाशी है, मत रो, वो तो शरीर ही था, तो ठीक बात थी। मगर ये श्लोक किसी की पुण्यतिथि पे लिखने का मतलब क्या रहा, समझ में नहीं आता है। एनीवे, आप कमेंट में लिख के भेजिए कि ये श्लोक, मैं ये बता दूं कि ये श्लोक भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वां श्लोक है, 19। तो आप मुझे लिख के भेजिए कि पुण्यतिथि या निधन के एडवर्टाइजमेंट में ये श्लोक कहाँ फिट बैठता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एक बात और बता दूं आपको, वो बात मैं बाद में भी करने वाला हूँ, कि मैंने पहले कहा है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुछ भी नया नहीं कहा है। इन्होंने उपनिषदों को, जो उपनिषदों में जो कहा है उसका सार निकाल के दिया है। ये जो है वासुदेव सर्वमिति, वो भी छांदोग्य उपनिषद में मंत्र है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ है वो सब ब्रह्म रूप है, उसी पर से ही ये श्लोक बना हुआ है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी आध्यात्मिक बातें करने की अगर आपको ये रीत, चर्चा करने की स्टाइल पसंद आई हो, और मैं बहुत कुछ कहने वाला हूँ आपको, मैंने कहा कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है, तो मैं सब उपनिषदों के बारे में भी कहूँगा, सब कुछ कहूँगा, भागवत के पुराण भी कहूँगा, योग वशिष्ठ भी कहूँगा, अष्टावक्र गीता पर ही हम सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे। बातें करना है, सिर्फ प्रवचन नहीं देना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए, और आपके जैसे आत्मजिज्ञासु और सही में जिसको जीवन मुक्ति पाने की इच्छा है, ऐसे मित्र स्नेहीजनों को भी इस चैनल के बारे में कहिए कि सब्सक्राइब करके वो सुने। अब हम अगले नए वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।